इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के खार्किव से। आपको बता दें, खार्किव के बाहरी इलाके में रूसी साजो सामान को यूक्रेन की ओर से तबाह कर दिया गया है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में ही मौजूद है खार्किव, जहां पर शुरुआत में देखा गया था रशिया की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे। कई धमाकों की खबर इस शहर से आ रही थी। अब खार्किव के बाहरी इलाके में रूसी साजो सामान को यूक्रेन की ओर से तबाह कर दिया गया है। बख्तरबंद गाड़ियां लगातार वहां पहुंच रही थी शहर में, और इस बीच खबर आ रही है कि यह उत्तर पूर्वी यूक्रेन में जो खार्किव शहर है वहां पर रूसी साजो सामान को तबाह कर दिया गया है यूक्रेन की आर्मी द्वारा, यूक्रेन की सेना द्वारा। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये खार्किव इलाके की तस्वीर है। वही खार्किव जहां पर रशिया ने कई धमाके किए थे, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा था। और अब इसी खार्किव में जब रूसी साजो सामान पहुंचा तो उसे अब यूक्रेनी सेना की ओर से तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये बता रहे हैं कि हमले के बाद किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है। और आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार सर इस वक्त मौजूद हैं। अशोक सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, ये कल से जिस तरीके के संकट में दुनिया घिरी हुई नजर आ रही है, सबसे पहले आपका इस पर रिएक्शन सर, क्या रीड कर रहे हैं आप? इस हमले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरे विचार से तो ये जो युद्ध है ये एकदम अनावश्यक युद्ध है, क्योंकि इससे आप देख रहे हैं जो कितनी वहाँ पर जान की हानि हो रही है, माल की हानि हो रही है, कितना डिस्ट्रक्शन है। और आपने अपने चैनल पर भी बहुत अच्छी तरह दिखाया है जो कितने मार्मिक यहाँ पर सीन्स हैं, दृश्य हैं, जो कि बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे लोगों की ज़िंदगी एक दिन में एकदम ख़त्म हो गई है। तो मेरे विचार से अब जो राष्ट्रपति पुतिन कहते थे जो ये यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये साफ था जो ना तो नेटो उसको एडमिट करेगा यूक्रेन को, और ना ही यूक्रेन में कुछ इतनी ज़्यादा इच्छा थी जो वो उसका सदस्य बनता, पर वो चाहते थे जो उनको रिटन गारंटी दी जाए जी। अब ये मेरे विचार से उन्होंने ये किया है जो बताया जाए पूरी दुनिया को, यूक्रेन को, जो रूस फिर से एक महाशक्ति उभर कर बन गया है, बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर गया है। परंतु ये बातचीत से बिल्कुल समाधान इसका निकल सकता था, अच्छी तरीके से निकल सकता था। बहुत विश्व के नेता इसका प्रयास कर रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर, सभी प्रयास कर रहे थे और बातचीत से हो सकता था, परंतु फिर भी रूस ने यह कदम उठाया है। और मैं समझता हूं जो अब रूस कीव के ऊपर हावी हो जाएगा, यूक्रेन के ऊपर हावी हो जाएगा, और वहां पर सत्ता परिवर्तन का उसका मकसद है, वो उसमें सर जो भी इस युद्ध को करीब से देख रहा है वो इस बात से अग्री कर रहा है कि अमेरिका और रशिया की लड़ाई में कहीं ना कहीं बलि का बकरा यूक्रेन बन गया है। इस पूरे मामले में यूक्रेन का ये स्टैंड रह रहा था शुरुआत से कि वो नाटो का हिस्सा बनना चाहता था, पर इस पूरे मामले में नाटो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई बहुत कड़ा एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई सहयोग बहुत बड़े स्तर पर देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में यूक्रेन के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, आपने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। एक तो जो वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है यूक्रेन, और देखिए ये बातचीत चल रही है आज से नहीं, कल से नहीं, पिछले 14 साल से। 2008 में जब नेटो का कॉन्फ्रेंस समिट हुआ था बुखारेस्ट में, तो तब ये कहा गया था जॉर्जिया और यूक्रेन का सदस्य बनना चाहते हैं। आपने देखा है 14 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और नेटो के 30 जो सदस्य हैं उसमें काफ़ी ऐसे सदस्य हैं जो कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनना चाहते, और अगर उसके प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो अगर किसी नए सदस्य को आपने मान्यता देनी है, आपने उसको सदस्यता देनी है, तो फिर सभी की हामी ज़रूरी होगी, सभी को अग्री करना पड़ेगा। तो देखिए, इसलिए इसमें कोई जल्दी नहीं थी जो यूक्रेन बहुत जल्दी उसका सदस्य बन जाता, क्योंकि बहुत नेटो के ऐसे देश थे जो नहीं चाहते थे। दूसरी बात आपने कहा है जो नेटो कोई सहायता नहीं कर रहा है। देखिए, ये शुरुआत से कह दिया था, चाहे राष्ट्रपति बाइडेन ने या नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने या यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने, जो क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है तो वहां पर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेज सकते, वहां पर वो सोल्जर्स को यूक्रेन में नहीं भेज सकते। वो केवल दो चीजें कर सकते हैं, एक तो सैन्य सामान दे सकते हैं जो कि सभी इन देशों ने काफी मात्रा में यूक्रेन को दिया है, और दूसरा है जो रूस के विरुद्ध वो सैंक्शंस लगा सकते हैं।
परंतु सबको मालूम है जो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस, फाइनेंशियल सैंक्शंस वगैरह लगाने से इसका रूस के ऊपर कोई असर नहीं होगा जी। क्योंकि रूस बहुत सालों से 2008 में जब रूस ने जॉर्जिया के विरुद्ध एक्शन लिया था तब सैंक्शन लगे थे, 2014 में जब क्राइमिया को उसने एनेक्स किया था तब सैंक्शन लगे थे। तो रूस बिल्कुल सैंक्शन से डील करने में बहुत ही सक्षम है और यही हम देख रहे हैं। और राष्ट्रपति पुतिन ने, ये मैं आखिरी बात कहूंगा, राष्ट्रपति पुतिन ने ये सब चीजें फैक्टर इन कर ली थी, उनको पता था सैंक्शंस आने हैं और उसके बावजूद उन्होंने ये डिसीजन लिया है क्योंकि उनका एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इसका ऑब्जेक्टिव है, पूरी दुनिया को बताना जो रूस अब बहुत ही बड़ी मिलिट्री पावर शक्ति बनकर उभर चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।